नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निकंज पारिक और आप देख रहे हैं आपका चैनल इंटीरियर दोस्त। आज के वीडियो में मॉड्यूलर किचन की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज है, उसके बारे में बात करेंगे। पूरा वीडियो देखना बहुत यूजफुल है अगर आप मॉड्यूलर किचन बनाने के बारे में सोच रहे हो या आप मॉड्यूलर किचन इंडस्ट्री में हैं तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक है मॉड्यूलर किचन में जो स्कर्टिंग होती है। स्कर्टिंग मतलब जहां पे किचन यूनिट होती है, किचन यूनिट के नीचे नीचे जो एक छोटी सी रेज प्लेटफॉर्म बनाते हैं और वो जो हिस्सा होता है ना जो रेज करते हैं, उसको मैं स्कर्टिंग बोल रहा हूं। अगर आप उसको किसी और नाम से बोलते हैं तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा। इस चैनल में हम बिल्डिंग मटेरियल, होम इंप्रूवमेंट या इस तरीके का जो होता है ना इंटीरियर से रिलेटेड, इस तरीके के टॉपिक्स के वीडियो लाते रहते हैं। इस टॉपिक में आपको इंटरेस्ट होना तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में सोचना, और सब्सक्राइब नहीं भी करो, वैसे फ्री है, पता नहीं क्यों सब्सक्राइब नहीं करते। 90% लोग वीडियो देखते हैं, 10% सब्सक्राइब करते हैं, 90% सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब कर दिया करो यार, चैनल ग्रो करता है। फिर भी चलो, आप सब्सक्राइब नहीं करना चाहो तो वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर दे देना, और सवाल हो तो नीचे कमेंट में पूछ लेना। सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है कि वो जो स्कर्टिंग होती है, जो रेज प्लेटफॉर्म की जो स्कर्टिंग दिखती है ना पूरा किचन का कैबिनेट्स खत्म होने के बाद, तो उसके बाद मॉड्यूलर जो किचन का जो एरिया का जो लुक है ना, ओवरऑल लुक, कहीं पे भी आप कोई भी मॉड्यूलर यूनिट बना रहे हैं या आइलैंड बना रहे हैं तो आइलैंड के नीचे भी अगर आप स्कर्टिंग देते हैं तो किचन का लुक एनहांस हो जाता है। क्योंकि फ्लोर के कलर को अगर आप ब्रेक करना चाहें तो स्कर्टिंग में कोई कॉन्ट्रास्ट कलर डाल के एक नया कलर ऐड कर सकते हैं, या उसको मर्ज भी करना चाहें तो भी अच्छा लगता है, कॉन्ट्रास्ट करोगे तो भी अच्छा लगता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी मॉड्यूलर किचन की एस्थेटिक्स इंप्रूव करता है। दूसरा जो मेन रीजन है, जो सबसे मुझे इंपॉर्टेंट लगता है, वो है हाइजीन। एक तो क्या है कि जो स्कर्टिंग बन जाती है तो जो किचन में कोई पत्ता गिर गया, कुछ गिरा, आटा गिर गया, उसका पाउडर है, धूल मिट्टी, फिर पेस्ट आते हैं। भारतवर्ष में आपको पता है चींटियां वेटियां, कॉकरोच, वो सारे ट्रैवल करके किचन का जो कबर्ड यूनिट होता है उसके नीचे जाके वो अपना कॉलोनी नहीं बना सकते, या वहां पे कचरा या गंदगी इकट्ठी नहीं होती है। अब अगर आपने स्कर्टिंग नहीं बनाई हुई है और अंदर सपोज मान लीजिए धूल मिट्टी जमी हुई है और वहां पे खुदा ना खास्ता किसी कारण से कोई पानी गिर गया या कोई लिक्विड बह करके अंदर चला गया, तो वो बिल्कुल चिपचिपा सा, गंदा सा, अनहाइजीनिक एक फ्लोर वहां पे क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं आ सकती है, बीमारियां हो सकती है। आपने कोरोना अभी रिसेंटली एक्सपीरियंस किया, तो हाइजीन का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो हाइजीन मेंटेन करने के लिए स्कर्टिंग बहुत यूजफुल और इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है ना स्कर्टिंग या रेस प्लेटफॉर्म जरूर बनाइए। इसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है जिसकी वजह से ये बहुत ही यूजफुल है, वो है कि कभी आप ड्रॉर खोलोगे या पल्ला खोलते समय, जैसे आप खड़े हैं और नॉर्मली भारतवर्ष में लोग रसोई में जूते चप्पल लेके नहीं जाते हैं, तो आप बेयर फुट होते हैं और किसी कारण से आपने ड्रॉर खोला और वो आपके पाँव में रगड़ गया तो आपके पाँव में चोट लग सकती है, या जो पल्ला खोला पल्ले से आपके पाँव में चोट लग सकती है। तो जितना स्पेस एक पाँव को रखने के लिए चाहिए उतनी जो है ना रेस प्लेटफॉर्म जो स्कर्टिंग क्रिएट करना चाहिए। ये भी एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है जिसकी वजह से स्कर्टिंग का इंपॉर्टेंस है। एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब आप किचन की सफाई करते हैं या कुछ मूव करते हैं, इधर उधर सरकाते हैं, तो वो जो स्कर्टिंग वाला जो एरिया है वो आपके जो शटर्स वगैरह है उनको प्रोटेक्ट करके रखता है। कोई भी गंदगी लगनी है, कोई भी स्पॉट्स आना है, कोई भी पोछा लगाया तो मॉप का जो निशान है वो, या कोई डेंट इंपैक्ट जो कि आपके जो शटर्स में या जो कैबिनेट्स में पड़ना चाहिए, वो एक स्कर्टिंग उसमें एक क्या बोलते हैं ढाल की तरह काम करता है। और जो पोछा लगाते हैं तो पोछे का जो सरफेस ऐसे टच होता है ना, तो वो शटर्स वगैरह में एक धब्बा पड़ जाता है गंदा सा, फिर उसको साफ करो। अगर आपका अच्छी क्वालिटी का लैमिनेट वगैरह लगा हुआ है तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर आपने ग्लास लुक में या जो एक्रिलिक सीट्स वगैरह लगाई हुई है तो उसमें हल्का सा भी कोई कपड़ा टच होता है तो बहुत ही गंदा सा दिखता है। फिर वो गंदा अगर उसमें चिपक गया और आपने उसको ढंग से साफ नहीं किया तो पूरा किया कराए पे वो जो नीचे नीचे का हिस्सा होता है ना वो बिल्कुल सत्यानाश कर देता है। तो उसके लिए भी ये स्कर्टिंग बहुत बढ़िया काम करती है। मतलब ये जो टॉपिक है ना, ये तो हो गया भाई शटर्स को बचाता है और जो धब्बे उब्बे पड़ते हैं वो स्कर्टिंग में पड़ जाता है। दूसरा इसी से कनेक्टेड है कि सफाई करना इजी है। आप चाहें तो किचन को पानी डाल के धो सकते हो। तो आपको पता है कि पानी डाल के अगर मैं किचन को धो रही हूं या धो रहा हूं तो पानी बह करके शटर्स के नीचे नहीं जाएगा, यहीं पे रहेगा जहां पे मुझे दिख रहा है, और वहां पे आप उसको वाइपर से बाहर निकाल सकते हैं या बाद में सूखे मतलब पोंछा लगा करके उसको सुखा भी सकते हैं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट है किचन में स्कर्टिंग देनी। फिर मान लीजिए कि आप
कोई किचन रिनोवेट कर रहे हैं और कोई पाइप वगैरह इधर उधर कहीं ले जाना हो, जैसे कोई प्लम्बिंग पाइप ले जाना हो या कोई ड्रेनेज पाइप निकालना हो, तो वो भी आप चाहें तो ये जो स्कर्टिंग है ना, इसके नीचे से ट्रैवल करा सकते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंस है अगर आप किचन रिनोवेट करा रहे हैं। नया किचन बना रहे हैं तब तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पहले से प्लम्बिंग वम्बिंग की पूरी प्लानिंग हो जाती है। लेकिन अगर आप रिनोवेट करा रहे हैं तो बहुत ज्यादा तोड़फोड़ नहीं करना चाहें, तो कोई ड्रेनेज पाइप नहीं डालनी है तो वो ये जो स्कर्टिंग का जो प्लेटफॉर्म है इसके नीचे से निकाल सकते हो। कोई प्लम्बिंग पाइप वगैरह लानी हो तो वो भी इसमें से ला सकते हो। अभी फिलहाल मेरे को इतने ही इंपॉर्टेंस जो है ना इसका स्कर्टिंग का समझ में आ रहा है। बाकी आपके पास और कोई एडिशनल इनपुट हो कि ये स्कर्टिंग लगाने से क्या बेनिफिट है, या आपके पास उल्टा हो रिवर्स कि आपको लगे कि नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, लगाना ही नहीं चाहिए, तो वो भी आप नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा ताकि आपका पर्सपेक्टिव भी जो व्यूअर्स है उनको मिल सके। अगर आपके पास कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट में जरूर पूछिएगा। और अगर आप मेरे से दोस्ती करना चाहें तो मेरा इंस्टाग्राम में 2 पेज है। एक तो मेरे नाम से निकंज पारिक, उसमें तो मैं थोड़े इन्फॉर्मल से और दूसरे जो कंटेंट्स है वो डालता हूं। और एक अगर आप इसी के छोटे स्मॉल कैप्सूल वीडियोस, अगर आपको छोटे वीडियोस देखने हो तो इंटीरियर दोस्त ऑफिशियल के नाम से एक दूसरा इंस्टाग्राम में पेज है, वहां भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और कोई आपको सवाल वगैरह करना हो, फोटो वगैरह भेजनी पड़ जाती है कभी है ना, मेरा फोटो वगैरह, तो इंस्टाग्राम में थोड़ा कम्युनिकेशन ईजी है। यूट्यूब में तो सिर्फ आप कमेंट लिख सकते हो, वहां पे आप प्रॉपर क्वेश्चन पूछ सकते हो। और कोई थोड़ा और डिटेल में क्वेश्चन हो तो आप मुझे मेरी ईमेल आईडी पे भी पूछ सकते हो, interiordost@gmail.com पे मेल अगर आप डालेंगे तो 99.99% मैं हर कमेंट का जवाब देता हूँ। इंस्टाग्राम में हर क्वेश्चन का जवाब देता हूँ, मेल भी हर मेल का मैं जवाब देता हूँ। तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। चैनल सब्सक्राइब नहीं करना चाहो तो कम से कम वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। बाकी सारी चीजें सब ठीक है। ढंग का खाना खाइए, एक्सरसाइज कीजिए, पैदल चलिए, स्वस्थ रहिए और दुनिया के सबसे प्यारे दोस्त सब। जय हिंद।